सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। अब मनोरमा के मोहल्ले में सब्जी वाला सब्जी बेचने आता है। मनोरमा सब्जी वाले से सब्जी खरीदती है। अरे मूली कैसे दिए भैया? अरे बहन जी 20 रुपए किलो है, बोलो कितनी तोल दूं? कितनी तोल दूं? बोल तो ऐसे रहा है जैसे फ्री में दे देगा। अरे सही दाम लगाओ तो 4 किलो ले लूंगी। 4 किलो मूली? अरे इतनी मूली क्या करेगी मनोरमा? अचार डालेगी क्या? अरे नहीं, अचार भी डालूंगी और मैं तो इन मूली का पराठे बनवाऊंगी अपनी बहू से। अरे बिमला, क्या मूली के पराठे बनाती है मेरी बहू! वाह, खाकर तो मजा ही आ जाता है। कभी आना, तुझे भी खिलाऊंगी मूली के पराठे। हाँ आ जाऊंगी, कभी आ जाऊंगी। अरे लेकिन तू अपनी सोच, वो स्वादिष्ट मूली के पराठे तो खाएगी, लेकिन मूली के पराठे खाने के बाद तो बदबूदार गोले भी छोड़ेगी। अरे गैस बन जाती है मूली से, इसीलिए जल्दी से मूली के पराठे नहीं खाते। हाँ, ये तो आप सही कह रही हैं। अरे चुप कर तू, तुझे सब्जी नहीं बेचनी क्या? चल चल 4 किलो मूली तोल दे और दाम सही से लगा लेना। हाँ अरे हाँ हाँ, अभी तोलता हूँ बहन जी, नाराज काहे हो रही हैं? अरे 4 किलो क्या 5 किलो ले लीजिए मूली। अरे बस ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप जितना कहा उतना कर। 5 किलो मूली लेकर क्या करूँगी? पूरे मोहल्ले की दावत देनी है क्या? मनोरमा सब्जियां लेकर घर आ जाती है और घर जाते ही मनोरमा अपनी बहू रेखा को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ रेखा बहू, कहाँ है तू? जल्दी आ। जी सासू माँ। अरे बहू, मैं ये बिल्कुल ताजी ताजी मूलियाँ लेकर आई हूँ, जरा इनको घिसकर पराठे तो बना दे। पर सासू माँ, अभी तो आपने खाना खाया है, किस पेट में खाएंगी ये मूली के पराठे? अरे अभी कहाँ खाया है, अरे पूरे 2 घंटे हो गए खाना खाए हुए। बड़ी भूख लगी है, तो बना देना मूली के पराठे। ठीक है सासू माँ, अगर आप कह रही हैं तो मैं बना देती हूँ, लेकिन माँ जी मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। हाँ अरे तू बना तो सही, और हाँ अजवाइन और नमक डाल के बढ़िया से बनाना, और साथ में धनिया टमाटर की चटनी भी। अब बहू रेखा मूलियाँ लेकर किचन में जाती है और बड़े ही मन से साफ साफ पानी से धुल के घिस के बढ़िया से मिर्च मसाला मिलाकर बड़े चटपटा सा मूली का पराठा अपनी सासू माँ के लिए बनाती है और सासू माँ को खाने के लिए परोस भी देती है। अब जैसे ही मनोरमा जी मूली के पराठे खाने चलती हैं कि तभी वहाँ रेखा के ससुर मनोहर लाल जी भी आ जाते हैं। आय हाय हाय, क्या बात है, बड़ी खुशबू आ रही है। मूली के पराठे खाए जा रहे हैं क्या? अरे आप भी ना अभी तक थे नहीं, आपको भी मेरे खाने के समय ही टपकना होता है। आपको देखा नहीं जाता मुझे खाते हुए। अरे बहू ला ला पराठे ला जल्दी। अरे फिर से मूली के पराठे? बहू तुझे पता है ना, तेरी सास को मूली के पराठे हजम नहीं होते। अब मैं क्या करूं पापा जी, सासू माँ 4 किलो मूली उठा कर ले आई हैं और मुझे फरमान जारी कर दिया है कि मूली के पराठे बनाने का। अगर सुनूं तो दिक्कत, ना सुनूं तो दिक्कत। अरे आप शांत हो जाइए ना, मेरा हाजमा ठीक है, कुछ नहीं होगा। और मैंने बहू से अजवाइन डालने के लिए कहा है, इसलिए अब चुपचाप मुझे मूली का पराठा खाने दो। अब मनोरमा किसी की नहीं सुनती, दोनों पति और बहू को चुप कराकर मूली के पराठे खाने लगती है और देखते ही देखते वो 5 मूली के पराठे खा जाती है और उसके बाद एक बढ़िया सी डकार लेती है। वाह जी वाह, आज तो मूली के पराठे खाकर मजा आ गया। अरे भाई, मूली के पराठे न खाए तो क्या खाए। अब मनोरमा जी को मूली के पराठे बेहद पसंद थे।
वो हर तीसरे चौथे दिन बाजार जाती और वहाँ से मूलियाँ ले आती और अपनी बहू को मूली के पराठे बनाने का फरमान जारी कर देती। फिर एक सुबह नाश्ते में मूली के पराठे देखकर विनय कहता है, अरे आज फिर से नाश्ते में मूली के पराठे? अरे रेखा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने ज्यादा मूली के पराठे क्यों बना रही हो? अरे तू चुप कर, चुपचाप बैठ। वो मैंने ही कहा है। अरे आज घर पे सब्जी नहीं थी ना, तो मैंने ही बहू को कहा है मूली के पराठे बनाने के लिए। हाँ, ताकि आप हमारे बहाने खुद मूली के पराठे खा सकें। माँ, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे कौन सा मैं ज्यादा खाती हूँ? कौन सा भर भर के खा लिया? बस 5 से 6 पराठे ही तो खाती हूँ। 5 से 6 पराठे? अरे ये क्या कम होते हैं भाग्यवान? अरे खुद तो खाती हो और मुझे भी खिलाती हो। अरे तुम चाहती क्या हो? ओहो, मूली के पराठे ना हो गए कि तूफान आ गया। अरे अब बन भी गया है तो खा भी लो ना तुम लोग खाते समय कितनी टीका टिप्पणी करते हो। और सब चुपचाप बैठकर मूली के पराठे खा लेते हैं। अब मूली के पराठे सब खा तो लेते हैं, लेकिन मूली के पराठे खाने के कुछ ही देर बाद वो अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है और मनोरमा जी के पेट में बनने लगती है गैस। अरे मेरा पेट, अरे बड़ी जोर का दर्द हो रहा है। लगता है मेरा हाजमा फिर से बिगड़ गया। गलती की मूली के पराठे खाकर। एक काम करती हूँ, चूरन खा लेती हूँ। कहाँ रखा है चूरन? अब चूरन ढूंढते हुए मनोरमा कमरे से बाहर निकलती है कि तभी एक बदबूदार गैस का गोला छोड़ देती है। अब वहां से गुजर रही उसकी बहू इस बदबूदार गोले के बैग से अपना नाक बंद कर लेती है। हाय हाय, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ बहू, बहुत गंदी बदबू आ रही है। लगता है घर में कोई चूहा मर गया है। चूहा? पर अपने घर में तो चूहे हैं ही नहीं सासू माँ। कैसी बात कर रही है बहू? अरे कल ही मैंने एक मोटा लंबा चूहा देखा था। फिर इतनी बात करते ही करते मनोरमा 2-3 बार बात छोड़ देती है। फिर उसके बाद तो जैसे उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। अरे वाह वाह सासू माँ, अपने इस बदबूदार गोलों की बदबू को चूहे की बदबू बता रही हैं। कहा था ना मत खाइए मूली के पराठे, लेकिन नहीं, तब खाने लगती हैं तो रुकने का नाम भी नहीं लेती। अब देखिए अब कितनी गैस बन रही है। अरे बहू, अब पराठे खा लिए तो वो वापस तो नहीं आ सकते ना। अरे बहू, अब ज्यादा बात मत कर, तू मुझे गैस वाला चूरन ला कर दे दे। आए मेरा पेट। हाँ, रुकिए सासू माँ, अभी लाती हूँ, ला कर देती हूँ चूरन आपका। और बहू, साथ में गुनगुना पानी भी ले आना। अब रेखा अपनी सास को चूरन और गुनगुना पानी ला कर देती है, जिसे खाने के बाद थोड़ी देर बाद मनोरमा जी को आराम मिल जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतता है कि फिर मनोरमा की जुबान पे मूली के पराठे का स्वाद आ ही जाता है और फिर से वह मूली के पराठे खा लेती है। जिसके बाद शाम होते ही हाय हाय रे मेरा पेट। माँ, आप मर जाएंगी पर मूली के पराठे खाना नहीं छोड़ेंगी। पता नहीं क्यों मानती नहीं हैं आप। जब जब आप मूली के पराठे खाती हैं तब तब आपका यही हाल होता है। चलिए चलिए अब डॉक्टर के पास। अब विनय अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। देखिए मनोरमा जी, आपके बार बार ये मूली के पराठे खाने से आपके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप तला भुना मसालेदार खाना ना ही खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, मैं ना इसे बहुत समझाता हूँ, पर ये है इतनी चटोरी कि मूली के पराठे खाए बगैर मानती नहीं है। डॉक्टर साहब, कोई 1-2 पराठे नहीं,
पूरे 5-5 पराठे दबा कर खाती है। देखिए, अगर खाने पीने का ध्यान नहीं देंगी तो इनके ही लिए बुरा होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप खाने पीने पर कंट्रोल रखें। महीने 2 महीने में एक बार चलेगा, लेकिन अगर एक बार से 2 बार हुआ तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए खाने पर विशेष ध्यान दें। अब डॉक्टर के समझाने के बाद मनोरमा कुछ दिन तो कंट्रोल करती है, लेकिन आखिर कब तक उसकी चटोरी जबान रुकने वाली थी। अब एक दिन मनोरमा किसी को पता न चले, इसलिए वह सबसे छुपकर अपनी पड़ोसन के यहाँ जाकर मूली के पराठे खाती है। लेकिन उसकी बहू भी कुछ कम नहीं थी। वह खिड़की से सब देख लेती है और जाकर अपने ससुर को बता देती है। बहू, तेरी सास तो ऐसे नहीं रुकने वाली। अब इसका इलाज तो मुझे ही करना होगा। लेकिन वो कैसे पापा जी? बस क्या था, फिर अगले दिन रेखा सबके लिए दूसरा खाना बनाती है और अपने ससुर मनोहर लाल को सिर्फ मूली के पराठे परोसती है। अरे, मूली के पराठे? पर बहू तो इन्हें क्यों दे रही है? क्यों? बस तुम ही मूली के पराठे खाना जानती हो, मैं नहीं। अब से मैं रोज मूली के पराठे ही खाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप सुन रहे हैं। लेकिन पापा, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। वैसे भी आपकी हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं। अरे दवाइयों का क्या, दवाइयाँ तो चलती ही रहेंगी। अब दवाइयों के चलते खाना थोड़े ही छोड़ दूंगा। अब मनोहर की बातें सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। अब मनोहर रोज नाश्ते में मूली के पराठे ही खाता, जिससे अब मनोहर को भी गैस बनना शुरू हो जाती है और दिन भर घर में गैस के गोलों का विस्फोट होता रहता है। और फिर एक दिन मनोहर के पेट में दर्द भी होने लगता है। अब अपने पति की ये हालत देखकर मनोरमा से रहा नहीं जाता। बस करिए, अब रहने भी दीजिए। मेरे चक्कर में आप क्यों अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अब आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब आज से मैं कभी नहीं खाऊंगी मूली के पराठे। छोड़ दूंगी बस। अब देख लीजिए मम्मी जी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाँ, देख लो मम्मी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे कह तो दिया, छोड़ दूंगी मूली के पराठे खाना और अपनी सेहत पर ध्यान दूंगी। बस फिर क्या था, उसके बाद मनोरमा मूली के पराठे खाना छोड़ देती है, जिससे अब मनोहर के दिल को चैन आता है।